काबिल ताज़ीम हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, हाफ़िज़ाबाद और मज़ाफ़ात से तशरीफ़ लाए हुए वजूर खालिस नज़रियाती सुन्नी दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस तक़रीब सईद में मोहतरम मौलाना मुफ्ती वक़ास खालिद साहब और उनके रुफ़क़ा की दावत पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह मेरी हाज़िरी और आपकी तशरीफ़ आवरी कबूल फरमाए। इश्तिहार पे नामालूम एक उन्वान दर्ज है या दो हैं, लेकिन मुझे अभी कान में मुफ्ती साहब 3-4 उन्वान का हुक्म दे गए हैं। अब मैं कोशिश करूँगा कि वक्त की नज़ाकत और आपके मिजाज को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तसर पैराए में एक दो बातें आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप ये जो मस्जिद में तशरीफ़ ले आए हैं तो इंशाअल्लाह आने वाले मोबाइल के मैसेज और ख्याल से थोड़ी देर के लिए हटकर मेरी गुफ्तगू समात फरमा लेंगे। आजकल हर बंदे का जी चाहता है कि मेरा तारुफ भी हो जाए और मुझे शोहरत भी मिल जाए, और सोशल मीडिया ने ऐसा एक जायका दे दिया है सबको कि कोई किसी फन में माहिर है या नहीं, उसका जी चाहता है कि कोई ऐसी हरकत करूं कि लोगों की नजर में आ जाऊं, और वो खुद भी समझ रहा होता है कि ये जो हरकत मैंने की है इसकी कोई तुक नहीं बनती, लेकिन फिर भी आप देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर कि ये हरकत जारी हैं कि किसी तरीके हमारा तारुफ हो जाए। मैं एक तालिब इल्म होने के नाते अपने तख़य्युल को आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं। इंसानी मुआशरे में तारुफ के दो ज़राए हैं, या तारुफ होता है नसब से या तारुफ होता है हसब से। नसब बाप कौन है, दादा कौन है, खानदान क्या है, कबीला क्या है। हसब मामलात क्या हैं, ओहदा क्या है, मनसब क्या है, सीरत क्या है। या तारुफ होता है नसब से या तारुफ होता है। थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बोलिए, मैंने आपसे बातें करने के लिए आया हूँ, वरना वीडियो तो आप देखते ही रहते हैं। मैं आपसे मुलाकात के लिए आया। या तारुफ होता है नसब से या तारुफ होता है। इसे ज़ौक़ वालों के लिए खतीबाना अंदाज में यूं भी कहा जा सकता है ताकि लुत्फ आ जाए। किसी का नसब इस काबिल होता है कि उससे तारुफ कराया जाए, किसी का हसब इस काबिल होता है कि उससे तारुफ कराया जाए। लेकिन यह जरूरी नहीं कि नसब अच्छा है तो अब हसब भी अच्छा हो। परेशान नहीं होना मेरी बातों से। ये जरूरी नहीं कि नसब अच्छा है तो हसब भी अच्छा हो, या हसब अच्छा है तो नसब भी अच्छा हो, ये जरूरी नहीं। ये मेरे रब की अता है। अगर किसी पर हो जाए, बहुत बड़ा इनाम है किसी पर हो जाए कि इसका नसब भी अच्छा, इसका हसब भी, लेकिन ये जरूरी नहीं। अब मैंने ये जो कहा कि ये जरूरी नहीं, तो इस पर दलील देने लगा हूं। नसब के लिहाज से तो इतना आला है वो कि नूह का बेटा है। नसब तो इतना आला कि नबी का बेटा, नूह का बेटा। लेकिन हसब में देखो मुशरिक है, बागी है, नाफरमान है, जहन्नमी है। नसब इतना आला कि आदम का बेटा, लेकिन हसब कातिल है, हासिद है। ध्यान मेरी तरफ रखिएगा, मुझे दुख होगा अगर लफ्ज़ आया चला गया तो। इन्हें अपना काम करने दीजिए, मैं और हम अपना काम करते हैं। आपका मुकम्मल ध्यान मेरी तरफ रहे। नसब इतना आला के नबी का बेटा, लेकिन हसब अच्छा नहीं। अब दूसरी तरफ आइए, इसके नसब को कोई नहीं जानता, लेकिन इसका हसब इतना ऊंचा है कि प्यारे आका मेराज की रात जिब्रील से पूछते हैं, जिब्रील मेरे आगे कदमों की आहट किसकी आ रही है। कंजूसी वाला जुमला था नहीं।
करो तो आपकी मर्जी है, करो तो मैं रोक नहीं सकता हूँ, मैं जबरदस्ती आपको बुलवा नहीं सकता हूँ, मैंने तो बातें करनी है। इसके नसब से कोई वाकिफ नहीं, इसके नसब से कोई वाकिफ नहीं। वो जो सैयद नहीं हबशी है, अरबी नहीं अजमी है, गोरा नहीं काला है, खूबसूरत नहीं सांवला है, अपना नहीं पराया है, करीब का नहीं दूर का है, चलता फर्ज पे है, आहट तरस से आती है। वो जिसके मुंह का रंग सांवला है, चेहरे पे चीचक के दाग हैं, आंखें अंदर को दसी हुई हैं, मोटे मोटे होंठ हैं, कुर्ता तार तार है, लेकिन मुस्तफा का यार है। बोलिए 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 बोलिए। इसका हसब इतना ऊंचा है। अब यहाँ पर साहिबान, मुमकिन है कई लोग मुझसे नाराज भी हो जाते हैं, वो जुमले ही ऐसे होते हैं, मैं अब क्या कर सकता हूँ, रब की अता है, जो रब दे दे मैंने तो सुनाना होता है। हो सकता है कोई नाराज हो जाए। बात नसब से नहीं बनती, बात नसब से नहीं बनती। ये जुमला बोलने लगा हूं ना, इस पे हो सकता है कोई नाराज हो जाए। नसब आप बदल भी नहीं सकते। नाराज हो गए हो ना? नसब आप बदल भी नहीं सकते और बदलिएगा भी मत। प्यारे आका ने बड़ी वईदें सुनाई हैं, और बदल दे तो कुछ बन भी नहीं सकता। हाँ, हसब ऊंचा हो सकता है, हसब अरफा हो सकता है, हसब आला हो सकता है, हसब बुलंद हो सकता है, आज भी बुलंद हो सकता है। और वो दो जराए हैं उसके बुलंद होने के, या अल्लाह के कुरान से होता है या आका के फरमान से होता है। सारे ना बोले जिसे बात समझ आ रही है। अब यहां पर फिर मैं एक लम्हे के लिए रुक रहा हूं, एक लम्हे के लिए। मेरी बातें से समझ आ रही है? जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। एक लम्हे के लिए मैं फिर रुक रहा हूं। बस असल में बहुत सारे चेहरे मैं देख रहा हूं जो मुझे पहली दफा सुन रहे हैं, और मेरी एक खामी ये है, कमजोरी ये है कि जब तक ध्यान ना हो मैं बात नहीं कर सकता। मैंने आज तक दीवारों से बातें नहीं की, और अल्लाह ना करे कि करूं, क्योंकि ये अक्लमंदी वाली बात नहीं। थोड़ी देर तक हर जुमला आप 2 मिनटों के बाद समझोगे, फिर तो बड़ी देर लग जाएगी। आपको तो मेरे साथ चलना होगा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। ध्यान है दोस्तों मेरी तरफ। अब मैं यहाँ पर एक लम्हे के लिए रुक रहा हूँ, इस मौजू को, इस लफ्ज को अभी यहीं पर एक लम्हे के लिए छोड़ रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम को जन्नत में तख्लीक फरमाया। कहाँ तख्लीक फरमाया? भेजा जमीन पर, बनाया जन्नत में। तख्लीक को सादा कर दो ना, बनाया जन्नत में, भेजा जमीन पर, और पहले से मलाइका की मजलिस में इजहार कर दिया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन पर नाइब बनाने लगा हूं, जमीन पर खलीफा बनाने लगा हूं। लेकिन बनाया जन्नत में, और मजे की बात ये, जन्नत में बनाया, जमीन से चीजें लेकर बनाया। जमीन से चीजें, मिट्टी जमीन से ली, आग जमीन से ली, पानी जमीन से लिया, हवा जमीन से, लेकिन बनाया जन्नत में, भेजा जमीन पर। अपना तालिबिलमाना तखय्युल है, अपने मौला से सवाल किया, अल्लाह जमीन पर खलीफा बनाना था, जमीन पर ही बनाया होता, तख्लीक जन्नत में फरमाया, तो गोया मशीयत बताना यह चाहती है कि जनाबे आदम को इसलिए जन्नत में तख्लीक किया कि हर आदमी ये जहन में रखे कि मुझे असल ठिकाने की तरफ लौट कर जाना। कुल्लु शैइन यरजिउ इला असलिही, हर चीज अपने असल को लौटती है। पानी को बहाओ वो नशेब की तरफ जाएगा, आग जलाओ वो ऊपर को उठेगी, हवा को छोड़ो वो हवा में तहलील हो जाएगी। हर चीज असल को लौटती है। तो जनाबे आदम को इसलिए जन्नत में तख्लीक किया कि हर आदमी ये जहन में रखे कि मेरा असल ठिकाना। अब यहाँ पर मेरे साथ रहिएगा थोड़ी देर के लिए, मेरी बात बोझ तो नहीं बन रही आप पर? कोई बात नहीं, पहली मुलाकात अक्सर शेरों से मैं महसूस कर रहा हूं, ध्यान रखना। जमीन पर भेजने से पहले जमीन पे पौधे लगाए। क्या लगाए? तालिब इल्म का तखय्युल जाया मत कीजिएगा। पौधे लगाए, पौधा बढ़ता है, फलता है, फूलता है, लेकिन चलता नहीं। ऐसा ही है ना? बढ़ता है, फलता है, फूलता है, लेकिन अब जब बढ़ता है, फलता फूलता है तो इसका मतलब है जानदार है। जो जानदार है तो उसे खुराक तो चाहिए, लेकिन चलता नहीं, लेकिन चलता नहीं, तो कुदरत ने खुराक को हुक्म दिया, तूने उस तक पहुंचना है।
तो उन्हें उस तक पौधा सारी खुराक अपने कदमों वाली जगह से लेता है, जमीन के अंदर छुपे हुए मादनियात कदमों, जो चीज कदमों में नहीं, कुदरत ने हुक्म दे दिया तूने उस तक पहुंचना है, ये चल नहीं सकता। सूरज रोशनी पहुंचाता है, हवा आके लहलाती है, बारिश आके नहलाती है। पौधे से फजीलत दी जानवर को, जानवर बढ़ता है, फलता है, फूलता है, लेकिन और चलता भी है, चलता भी। मैं तालिब इल्म हूँ, उलमाए किराम के चेहरे भी यकदम से अचानक से नजर आ जाते हैं बाज़ दफ़ा, और फिर मुझे डर भी लग जाता है। तालिब इल्म अज़मत कुरान पे इस अंदाज से आपने ये जुमला पहले नहीं सुना होगा, ध्यान तालिब इल्म की तरफ रखिएगा। पौधे से फजीलत दी जानवर को, जानवर बढ़ता है, फलता है, फूलता है और चलता भी है। अब जब ये चलता है तो इसे ये नहीं कहा कि तू खड़ा रहे खुराक तुझ तक पहुंचेगी, नहीं, इसे कहा कि तूने शिकार तक खुद चल के जाना है, तूने अपनी खुराक तक, मनपसंद चीज तक खुद चल के जाना है। अब जानवर चल के जाता है, फिर जानवर से फजीलत दी हजरत इंसान को, इंसान बढ़ता है, फलता है, फूलता है और चलता है। ये बातें तो जानवर के पास भी थी, लेकिन इंसान को फजीलत दी अकल से, इंसान को फजीलत दी शऊर से, जानवर को उसकी जबिल्लत पर छोड़ दिया। जो मनपसंद है खा ले, जो मनपसंद है पी ले, जो मनपसंद है हाथ मार ले, जो मनपसंद है मुंह मार ले। तो क्या इंसान भी जो मनपसंद है खा ले? फरमाया नहीं, तुझे चूंकि अकल दी, तुझे शऊर दिया, तेरे मामलात के इर्द गिर्द कानून के पहरे होंगे, तेरे मामलात के इर्द गिर्द कानून होगा, तेरे मामलात के इर्द गिर्द, तेरी रोजी के इर्द गिर्द कानून होगा। हर जगह हाथ नहीं मार सकता, हर जगह पाँव नहीं मार सकता, हर जगह मुंह नहीं मार सकता। अल्लाह फिर कानून में कहीं से ले लूं? अल्लाह फरमाते नहीं, बनाया जन्नत में, जाएगा जन्नत में, कानून भी आएगा जन्नत से। सुभान अल्लाह। को मेरी बातें समझ आ रही है नहीं आ रही? मेरे तबलीगी जमात के भाई मुझे चेहरे नजर आ रहे हैं, वो भी जरा कहते सुभान अल्लाह। यकीन जाने मेरी तकरीर पे भी सुभान अल्लाह कहे ना तो तब भी जन्नत में दरख्त लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान। साहिबान तवज्जो है को नहीं है मेरी तरफ? सबकी तवज्जो है, सबकी तवज्जो है। मैंने इंशाल्लाह ज्यादा बात समेटनी है, इंशाल्लाह बिखेरनी नहीं। मैंने पहली बात आपकी खिदमत में ये अर्ज की कि हसब ऊंचा होता है कुरान से। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मैंने मिसाल आपकी खिदमत में हमें चलते चलते एक झलकी पेश की। उनका जो हसब ऊंचा हुआ, अरफा हुआ, तो फिर एक ज़हन में जुमला आ गया। हाय हाय हाय, मौलाना मानुल्लाह साहब और हजरात उलमाए किराम, हर बंदे का गुफ्तगू का अपना अंदाज और उसलूब होता है। मैं एक जुमला और अर्ज करने लगा हूं, मुझे चूंकि ज़ौक़ वाले चेहरे नजर आए और बुजुर्ग चेहरे तशरीफ फरमा हैं, तो मैं इसलिए एक जुमला फिर से अर्ज करने लगा हूं। एक और, जितने अंबिया तशरीफ लाए, मेरी उस जुमले को याद रखिएगा कि वो जो हसब आला हुआ हजरत बिलाल का, वो हुआ कहां? ध्यान है मेरी तरफ, वो हुआ कहां? जितने अंबिया तशरीफ लाए हजरात उलमाए किराम, जितने अंबिया तशरीफ लाए, मैंने पहले से, मैंने असल में ना वहां पे बैठा हुआ मैं अर्ज कर रहा था अपने भाई हुसैन साहब को कि मुझे ना 10-15 मिनट पहले जरा ले जाया करो। मैं वैसे भी अक्सर जगहों पे कहता हूं, मैंने चेहरे देखने होते हैं, फिर अल्लाह पाक कुछ शरह सदर कर देते हैं कि इनके सामने कौन सी डिश रखनी है, ये क्या पसंद फरमाएंगे। अब जहाँ पे जो है ना वो वहीं पे एक लम्हे के लिए जरा रहे। बाद लोगों को ना जगह भी पसंद नहीं आती, तो मैं कभी कभी कह दिया करता हूँ कि इस्तिखारा फरमा लिया करें कि कहाँ पे बैठना है। थोड़ी देर जरा इंतजार करके ना मेरी ये बात एक सुन लीजिए कि हसब कहाँ आला हुआ। हजरत तवज्जो, इसके बाद शायद फिर मैं जहाँ रब टूटे वो ना जोड़ सकूं, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। जितने अंबिया तशरीफ लाए, अगले दिनों दौरान मुताला ये बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज़हन में डाली। जितने अंबिया तशरीफ लाए, तमाम अंबिया बागात वाले इलाके में, नहरों वाले इलाके में, दरियाओं वाले इलाके में, हजारों अंबिया फलस्तीन में तशरीफ लाए। बागात हैं, नहरें हैं, दरिया हैं, कहीं दरिया नील है, कहीं दरिया फरात है, कहीं दरिया दजला की मौजें हैं, चश्मे हैं, बागात हैं, सरसब्ज इलाके। लेकिन जब मेरे आका की आमद का एहतमाम फरमाना था रब ने, तो हजरत इब्राहिम को हुक्म दिया हिजरत का, बिवादिन गैर ज़ी ज़र, वीरान जगह पे चलिए, पत्थरों की जगह पे चलिए।
और जब हजरत इब्राहिम यहाँ तशरीफ लाए तो पत्थर ही पत्थर, जमीन भी पत्थर की, पहाड़ भी पत्थर के। और जब बिल्कुल मेरे आका की आमद करीब आई तो उस वक्त जो लोग थे उनके दिल भी पत्थर, उनकी जबानों पे भी पत्थर, उनके हाथों में भी पत्थर, उनके माबूद भी पत्थर, उनके माबूद भी पत्थर, उनके हाथों में भी पत्थर, उनकी जबानों पे भी पत्थर, उनके दिल भी पत्थर, सारा माहौल पत्थर। न दरिया है, न नहरें हैं, न चश्मे हैं, न बागात हैं, न सब्जा है, पत्थर ही पत्थर, पत्थर ही पत्थर। अपने मौला से सवाल किया, अल्लाह तेरी हिकमतों पे हैरान हूं। हर नबी बागात वाले इलाके में, नहरों वाले इलाके में, दरियाओं वाले इलाके में, और महबूब के लिए इतनी मुश्किल जमीन, महबूब के लिए इतनी कठिन जमीन, महबूब के लिए इतनी दुश्वार गुजार जमीन। अल्लाह फरमाते हैं हाँ, जिसमें जितनी पावर हो उससे उतना काम लिया जाता है, जिसमें जितनी पावर हो उससे उतना काम लिया जाता है। मैंने तो महबूब को अवार्ड इतना बड़ा दिया है, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, इखलाक में मेरे आका मेरे महबूब से बढ़कर कोई नहीं है। अल्लाह इतनी मुश्किल जमीन, अल्लाह फरमाते हैं हाँ, मैंने महबूब को कहा महबूब इन्हीं पत्थरों को तो अब उठाना, इन्हीं पत्थरों को तो ऊंचा करना है, इन्हीं पत्थरों को तो आला करना है, इन्हीं पत्थरों को तो अरफा करना है, इन्हीं पत्थरों को तो बुलंद करना है, इन्हीं पत्थरों को तो मेराज पे पहुंचाना है। और फिर मेरे आका ने उन पत्थरों को इतना आला किया, इतना अरफा किया, इतना ऊंचा किया, इतना बुलंद किया कि जुबाने नबूवत फिर खुद बोल उठी, कायनात वालों अब इन्हें पत्थर न समझना, अस्हाबी कन्नुजूम। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, इमामुल अंबिया, अज़मते सहाबा, अज़मते अहले बैत, औलिया किराम, जनाब काजी साहब। मेरी को बात समझ आई है या नहीं? तो मेरी बातें बोझ तो नहीं बन रही? तो फिर बिलाल का हसब क्यों ना आला होता, फिर बिलाल का हसब क्यों ना ऊंचा होता, फिर बिलाल का हसब क्यों ना बुलंद होता, फिर बिलाल का हसब इतना आला क्यों ना बनता कि जिसके नसब से तो कोई वाकिफ नहीं कि लेकिन उमर जैसा जर्रार खड़े होके कहते हैं लोगों वो देखो मेरा सरदार बिलाल आ रहा जी। इतना अरफा क्यों ना होता? बात बनती है हसब से। मैं ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट और मिन्नत करूंगा, इससे ज्यादा कर ही नहीं सकता। मेरी भी आखिर कैपेसिटी है ना कुछ। मैं नहीं बेतुकी दाद का भी कायल नहीं कर सकता। मुझे 18-20 साल हो गए, अब तो बग्गे आ गए। हाँ, मैं अब बेतुकी दाद का भी कायल नहीं, और बिल्कुल सारे जज बन के बैठे, ये तो पसंद ही नहीं बात। नाराज तो नहीं हो रहे हो? अब थोड़े से बेशक बंदा हल्का से मुस्कुरा दे, लेकिन मुझे पता तो चले ना कि खुश बैठा है, परेशान नहीं बैठा। ध्यान रखना हजरात, ध्यान किया कि हसब आला होता है अल्लाह के कुरान से। और याद रखिए ये हसब आज भी ऊंचा होता है कुरान से, हुजूर के फरमान से, इसलिए कि कुरान आज भी मौजूद है। बोलिए 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 बोलिए, ये आज भी हुजूर का फरमान मौजूद है और इसी से आला होता है, इसी से अरफा होता है। ये लाइट जल रही है, देखने की तो जरूरत नहीं, मैं कह रहा हूं मुझ पे इतबार करो, जल रही है, जल रही है। इसकी केबल होगी, वो केबल को देखिए वो बोर्ड में जा रही है। तो क्या ये एनर्जी बोर्ड से आ रही है? नहीं, बोर्ड से फिर केबल को देखते जाएं वो बाहर मीटर में होगी, मीटर से भी नहीं आ रही। मीटर से फिर देखते चले जाएं बाहर पोल में होगी, पोल से भी नहीं आ रही। पोल से फिर देखते जाएं बाहर ट्रांसफार्मर में होगी, वहां से भी नहीं आ रही। वहां से फिर देखते चले जाएं ग्रिड स्टेशन में होगी। मैं को वापडा का मुलाजिम नहीं, ये बातें वो जो आप जानते हैं, वैसे अगर नहीं बोलते तो आपकी मर्जी। वहां से भी नहीं आ रही, वहां से फिर देखते चले जाएं पावर हाउस में होगी, वहां से भी नहीं आ रही, वहां से फिर देखते चले जाएं डैम में होगी। इसका यहां रोशन होना बताता है कि इसका कनेक्शन डैम तक है, इसका यहां रोशन होना बताता है कि इसका कनेक्शन डैम तक है। आज हमारे मदारस में अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्माउर रिजाल वाला तबका मौजूद है, कुरान भी है, हुजूर का फरमान भी है, इखलाकियात भी हैं, दरस भी हैं। आज हुजूर की तालीम भी मौजूद है, सहाबा के अहकाम भी मौजूद है, आले बैत की अजमतें भी मौजूद हैं। हमारा ये किरदार, हमारी ये सीरत, हमारा ये निसाब बताता है। ओए जेलवी प्लम्बर, हमारे यहाँ कोई इल्मी यतीम नहीं रहता, हमारा ये किरदार बताता है कि हमारा कनेक्शन गुंबदे खदरा तक है। हमारा कनेक्शन गुंबदे खदरा तक है। बोलिए जरा, कहां तक है?
तबलीगी जमात के पास निसाब मौजूद है, फजाइल अमाल मौजूद हैं। उठाइए ये और देखिए सहाबा ने क्या क्या दीन आप तक पहुंचाया है, वही दीन जो हुजूर से लिया।